في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني। बोलते हैं कि अभी कुर्बानी है जीव हत्या पर, इस पर आप कुछ रोशनी डालेंगे क्या? लोग कहते हैं कि जीव हत्या करना गलत है, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के टाइम में हम लोग जानते हैं, साइंस जो पढ़ता है वो जानता है कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो आज के टाइम में मैं बोलता हूं कि अगर कोई इंसान बिना किसी जीव की हत्या के जिंदा रह सकता है तो मैं सबसे पहले रहना चाहूँगा। और आज हम लोग जानते हैं, जब हम लोग डेटॉल से हाथ धोते हैं तो कितने सारे जीव मरते हैं, जब हम लोग प्योरिट यूज़ करते हैं कितने सारे जीव मरते हैं, जब हम लोग थूकते हैं तो आज के साइंस बताते हैं कि मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, मिलियंस मतलब करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं, लाखों रहते हैं जो कि मर जाते हैं। और जहाँ तक मांसाहार की बात है, गोश्त खाने की बात है, तो कुरान में इसकी इजाज़त है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि आप खा सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक मुस्लिम को कंपलसरी कि वो गोश्त खाए, ये कंपलसरी नहीं है। एक मुस्लिम अच्छा मुस्लिम रह सकता है बिना गोश्त खाए भी, बिना मांस खाए भी, लेकिन इसकी इजाज़त है आपको। कुरान में लिखा सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ए ईमान वालों अपने वादे को पूरा करो और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल किए गए हैं। और अगर आप बाइबल पढ़िएगा तो बाइबल में मैं काउंट कर रहा था कि बाइबल में 336 टाइम्स सैक्रिफाइस का वर्ड आया, बलिदान, कुर्बानी, 336 टाइम्स। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो बहुत सारे को ये गलत फहमी है कि हिंदू धर्म में मांस की इजाज़त नहीं, लेकिन अगर आप ये मनुस्मृति पढ़िएगा, ये मेरे हाथ में मनुस्मृति है, इसमें लिखा हुआ चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कि ईटर ऑफ फ्लेश डज नथिंग रॉन्ग इवन इफ ही डज इट डे आफ्टर डे, कि जो लोग मांस खाते हैं वो लोग कुछ गलत नहीं करते अगर वो प्रतिदिन डेली भी खाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने खुद किसी को खाने वाला किसी को खाए जाने वाला बनाया। उसी तरह मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 39 में लिखा कि गॉड हैज हिमसेल्फ क्रिएटेड द सैक्रिफिशियल एनिमल्स, कि ईश्वर ने खुद बलिदान के जानवरों को बनाया। सो किलिंग इन अ सैक्रिफाइस नॉट किलिंग, तो जब बलिदान के लिए मारना नहीं होता। और अगर हम लोग अपने बॉडी पे भी देखेंगे तो हमारे दांत जो कि कैनाइन्स है, कैनाइन्स इसको बोले जाते हैं, नोकीले दांत, तो अगर ईश्वर ये चाहता कि हम लोग सिर्फ साग सब्जी खाए तो हमें ऐसे कैनाइन्स, ये नोकीले दांत क्यों दिए? बेकार। और हमें ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो कि दोनों को हजम कर सकता, साग सब्जी को भी और गोश्त को भी हजम कर सकता। अगर ईश्वर ये चाहता कि हम लोग सिर्फ साग सब्जी खाए तो ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें क्यों दिया? और आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान होते हैं, क्योंकि सर जेसी बोस जिसने इसको फाउंड किया था वो इसी गिरिडीह के ज़मीन पे उनका देहांत हुआ था, और हमारे यहाँ सर जेसी बोस कॉलेज भी है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट में भी लाइफ है। तो ये पुराना ज़माना का एक लॉजिक हो सकता है कि पेड़ खा सकते हैं और जीव मतलब जानवर नहीं खा सकते क्योंकि पेड़ में लाइफ नहीं, लेकिन पेड़ में भी लाइफ होती है। तो हम लोग आज के टाइम पे ये नहीं कह सकते कि पेड़ में लाइफ नहीं है तो हम लोग पेड़ खा सकते हैं, क्योंकि पेड़ में भी लाइफ है। और वो लोग इवन क्राई करते हैं, रोते हैं अगर उनमें पानी नहीं मिलते या उनको तोड़ते हैं हम लोग। और जो लोग ये कहते हैं कि जीव की हत्या नहीं किया जाए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे। हम लोग अपने हाथ डेटॉल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग हार्पिक यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग प्योरिट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग थूकेंगे नहीं, हम लोग सांस नहीं लेंगे, हम लोग क्या क्या तक नहीं करेंगे।